Very good morning, my dear students. Hi, this is your Anju Miss. Students, in our previous lecture, we have discussed about Himalayan mountains. Today, we are going to locate Himalayan mountains on map. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हमने हिमालयाज़ के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है, अब हम इन्हें मैप में लोकेट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं हिमालयाज़ को ब्राउन कलर के साथ लोकेट करूँगी। हिमालयाज़ स्टूडेंट्स, जो इंडिया हिमालयन रीजन है वह 11 इंडियन स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज पे फैला हुआ है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड वेस्ट बंगाल। और 2 यूटीज़ कौन सी हैं? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इन सब पे जो है इंडियन हिमालय रीजन फैला हुआ है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हिमालय है उसके 3 पहले रेंजेस हैं। द ग्रेटर हिमालय, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, द लेसर हिमालय, जिसे हम हिमाचल कहते हैं, एंड द शिवालिक रेंज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम ग्रेटर हिमालयाज़ को लोकेट करेंगे मैप पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ग्रेटर हिमालय की लाइन स्टार्ट होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ग्रेटर हिमालयस है उनकी लाइन कैसी है? कॉन्टिन्यूस लाइन है। ये आगे द ग्रेट हिमालयस। देन उसके बाद द लेसर हिमालय। लेसर हिमालय जो है वो यहाँ से। And then Shivalik range. कौन सी है? ग्रेट हिमालयाज। हिमालयाज ये आ गया ग्रेट हिमालय। ओके, ये शिवालिक रेंज है। स्टूडेंट्स, अब ये जो द ग्रेट हिमालय है, इसके नॉर्थ में कुछ रेंजेस पड़ती हैं जिन्हें हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश रेंज। तो काराकोरम जो है वो यहाँ पे है, और उसके साउथ में लद्दाख रेंज एंड देन जस्कर रेंज। ओके स्टूडेंट्स, ये काराकोरम रेंज, काराकोरम, ये आपकी लद्दाख रेंज आ गई। This one is Jaskar range. एंड यहाँ पे आपकी कैलाश रेंज। ठीक है, यहाँ पे कैलाश रेंज आती है। और बच्चों, ये जो कैलाश रेंज है ये काराकोरम की ही एक्सटेंशन है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, द ग्रेट हिमालय जो है कुछ प्रोमिनेंट हिमालयन माउंटेन पीक्स
कंसिस्ट करते हैं, अब हम उन्हें लोकेट करेंगे। तो उसे मैं ग्रीन कलर के साथ करूँगी, ग्रीन सर्कल के साथ, और इस सर्कल के अंदर नंबर, माउंटेन्स। सर्कल में हम नंबर डालेंगे सो दैट हम इजीली वहाँ पे उन्हें लोकेट कर सकें। तो सबसे पहले हम माउंट एवरेस्ट को लोकेट करेंगे। जो माउंट एवरेस्ट है वो यहाँ पर है, सर्कल में 1 लिख देंगे। और एज यू ऑल नो बच्चों, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड्स की हाईएस्ट पीक है। देन K2, जो K2 है वो ले के नॉर्थ में है, यानी कि यहाँ पर। और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रांस हिमालय का। K2 को ब्रिटिशर्स द्वारा गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, और कागर जो है चाइना द्वारा नाम दिया गया है K2 को। इसको हम नंबर 2 रखेंगे, और ये वर्ल्ड्स की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा K2। ओके, और ये जो K2 है ये कैलाश रेंज के साथ मर्ज कर जाती है तिब्बत में जाके। ओके स्टूडेंट्स, देन थर्ड जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? कंचनजुंगा, और वो ये सिक्किम में है, यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, ये हम इसके अंदर 3 लिख देंगे। स्टूडेंट्स, अब हमने नंबर 1 पे लोकेट की माउंट एवरेस्ट। ओके, यहाँ पे लिख देंगे सो दैट आपको इजीली विजिबल हो जाए, वहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा। नंबर 2 पे हमने की K2। नंबर 3 पे हमने लोकेट की कंचनजुंगा। ओके, नेक्स्ट माउंटेन पीक मैंने आपको क्या बताई थी स्टूडेंट्स? मकालू। ये जो है माउंट एवरेस्ट के ठीक यहाँ नीचे है। ओके, इसे हम नंबर देंगे 4। ओके, 4th नंबर पे मकालू। ये जो है ये माउंटेन पीक नेपाल में है। नेक्स्ट धौलगिरी, ये भी नेपाल में ही है, यहाँ पर। एंड देन नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है वो जस्कर रेंज के पास है, यहाँ पर। यहाँ पर नांगा पर्वत। एंड देन अन्नपूर्णा। जो नांगा पर्वत है वो इंडिया में है, और जो अन्नपूर्णा है वो नेपाल में ही है, और ये धौलगिरी से थोड़ा आगे को है। ओके, यहाँ पे। अब जो धौलगिरी है उसे हम नंबर 5 दे देंगे, जो नांगा पर्वत है उसे नंबर 6, एंड जो अन्नपूर्णा है उसे नंबर 7। ओके, नंबर 5 धौलगिरी। नंबर 6 पे नांगा पर्वत। नंबर 7 पे हमने लिखे अन्नपूर्णा। ओके, नेक्स्ट नंदा देवी जो पीक है वो इंडिया में ही है, और वो यहाँ पर पाई जाती है। कैमेट जो है वो नंदा देवी से थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर। ओके, इसे हम नंबर देंगे 8 नंदा देवी को, एंड कैमेट को नंबर 9, यानी कि ये कौन सी है? नंदा देवी। एंड ये कैमेट। नेक्स्ट माउंटेन पीक जो है वो है नमचा बारवा। ये इंडिया में ही है, और ये यहाँ पर है। एंड देन लास्ट जो माउंटेन पीक मैंने आपको बताई थी गुरला मेंढाटा, वो नेपाल में है, यहाँ पर। ठीक है, नमचा बारवा को हम नंबर 10 देंगे, और गुरला मेंढाटा को नंबर 11। दिस वन इज गुरला
Mandhata. दिस वन इज नमचा बारवा. ओके, हम यहाँ पे करके लिख लेते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देगा ऐसे. नमचा बारवा. ओके, तो बच्चों इस तरीके से हमने जो ग्रेट हिमालय है उसमें जो रेंजेस आती हैं, माउंटेन रेंजेस आती हैं, माउंटेन पीक्स आते हैं, इन्हें लोकेट कर दिया है. स्टूडेंट्स, अब हम लेसर हिमालय में जो रेंजेस आती हैं उन्हें लोकेट करेंगे. लेसर हिमालय को हम हिमाचल भी कहते हैं और ये ग्रेट हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में आता है. ये क्या है? हिमाचल रेंज. ठीक है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिमाचल रेंज में पीर पंजाल रेंज, महाभारत रेंज, ढाउलदर रेंज आती है. अब हम उन्हें लोकेट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाली जो है ये पीर पंजाल रेंज है. ओके, पीर पंजाल रेंज. ठीक है स्टूडेंट, ये जो रेंज है ये पीर पंजाल रेंज है. जो ये वाली रेंज है ये ढाउलदर है. इसे हम थोड़ा यहाँ पर करके लिख लेंगे. एंड ये जो रेंज है जो सबसे लॉन्गेस्ट है ये महाभारत. ये रेंज महाभारत रेंज. और जो महाभारत रेंज है वह लेसर हिमालय की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है. ओके स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ इम्पॉर्टेंट वैलीज भी आती हैं हिमाचल में, लेसर हिमालयस में. तो उन्हें मैं अब येलो कलर के साथ लोकेट करूँगी. ओके, येलो कलर के साथ. तो सबसे पहले जो वैली आती है वो है कश्मीर वैली, जो यहाँ पर आएगी. देन कांगड़ा वैली, जो कि थोड़ा यहाँ करके आएगी. ओके, देन कुल्लू वैली, जो कांगड़ा वैली से थोड़ा नीचे आती है. ओके बच्चे, आई होप आपको ये विजिबल है. ओके, ये आपकी आ गई कश्मीर वैली. ये आपकी आ गई कांगड़ा वैली. कांगड़ा. एंड दिस वन इज कुल्लू वैली. इसे हम थोड़ा ही यहाँ पर करके लिख लेंगे, वहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए कुल्लू वैली. ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है शिवालिक रेंज की. तो जो शिवालिक रेंज में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज आती हैं जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में आती हैं, उन्हें हम डून्स कहते हैं. देहरादून, कोटली दून, पाटली दून. ठीक है, ये जो सारी वैलीज हैं वो शिवालिक रेंज और लेसर हिमालय के बीच में आती हैं. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पे हिमालयास आते हैं तो वो साउथ की तरफ बैंड हो जाते हैं. जब वो साउथ की तरफ बैंड होते हैं तो ब्रह्मपुत्रा रिवर भी यहाँ से बैंड हो जाती है. ओके, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है साउथ की तरफ. और यहाँ पर कुछ ईस्टर्न हिल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम पूर्वांचल कहते हैं. कौन कौन सी हिल? नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल एंड पटकाई हिल. ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं? अब हम उन्हें लोकेट करेंगे. बच्चों, यहाँ पर जो है ये पटकाई हिल है जिसे मैं रेड कलर से कर रही हूँ. यहाँ पे नागा हिल, देन मिजो हिल, सॉरी मणिपुर हिल, एंड ये जो है मिजो हिल. ओके ओके, तो ये जो है ये पटकाई हिल है. पटकाई. दिस वन इज नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल. ओके स्टूडेंट. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये जो हमने हिल्स लोकेट की यहाँ पर ईस्टर्न हिल्स, इन्हें हम
पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स को हमने रेड कलर के साथ लोकेट किया है। पूर्वांचल हिल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने अब हिमालयाज़ को आपको मैप पे लोकेट करके दिखा दिया। अब आप भी मैप पे लोकेट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।